आपका ये आपने पूछा डाउट में क्वेश्चन नंबर 4 का 13 वाला है ना, कि ये एपी है या नहीं। अगर एपी है तो इसके 3 पद ज्ञात कीजिए। तो पहले तो आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। √3 इसको सही तरीके चेंज कर लेते हैं अपन। √3 इंटू √2, इसको √3 इंटू √3 कर लो, और √12 कर लो आप √3 इंटू √4। √4 ये भी गड़बड़ी हो रहा है, ऐसे कर लेते हैं ना। चलो अब करते हैं अपन इनका डिफरेंस निकालते हैं। a2 माइनस a1 3√2 माइनस √3, √3 चला गया बाहर, अंदर बचा √2, इधर से 1। अब निकालते हैं √3 माइनस a2। √3 का मतलब ये हो गया √3 माइनस 3√2। यहाँ से ये √3 बाहर निकलेगा, तो जैसे ही बाहर निकला तो यहाँ से बचा √3 और यहाँ से बचा √2। आपने देखा यहाँ ये आया है और यहाँ पर ये आया है। मतलब जो सार्वंतर का मान कैसा है, चूंकि सार्वंतर का मान समान नहीं है, अतः ये एपी नहीं है। हो गया है या नहीं। अगर है तो अगले 3 पद लिखिए। वही रूल a2 माइनस a1 निकालते हैं अपन। a2 का मान ये है, ये a1 का, ये a2 का, और ये a3 का, ये a4 का। तो 3 प्लस √2 माइनस 3 क्या बचा √2। a3 माइनस a2, a3 का मान कितना 3 प्लस 2√2 माइनस में 3 प्लस √2, ठीक है। 3 प्लस 2√2 माइनस माइनस ब्रैकेट ओपन, दोनों ही क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ये 3 से 3 कट गया, 2√2 में से 1 √2 चला जाए, कितना बचेगा, 1 √2 ही बचेगा। इसमें भी √2, इसमें भी √2। इसको चेक कर लो, डाउट होता आपको। a4 माइनस a3, a4 का मान कितना है 3 प्लस 2√2। घटाओ किसको, इसको, ये भी माइनस का और वो भी माइनस का। घटाने पर साइन चेंज हो जाते हैं ना। हाँ ये 3 और ये माइनस, किस में, यहाँ पर, अच्छा यहाँ 3 है, ठीक है। ये +3 और -3 कैंसिल आउट हो गए। 3 में से 2 गए तो कितने बचेगा, 1, और √2 ऐसा का ऐसा, 1 √2, और 1 को कभी लिखते नहीं। तीनों में कैसे आ गए, सेम। क्या लिखते हैं अपने यहाँ पर, चूंकि सार्वंतर का मान समान है, या फिर निश्चित संख्या प्राप्त होती है, सब लिख सकते हो यहाँ पर। अतः दी गई श्रेणी या दी गई सूची एपी है, तथा सार्वंतर डी बराबर कितना, √2। अगले कितने पद, अगले 3 पद। तो अगला देखना इधर ध्यान से, डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन। यहाँ 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2, तो 3 प्लस अब कितना आएगा, 4√2। डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं ना, 3 प्लस 4√2। क्या पूरा क्लियर करूँ, ऐसे लिख दूँ, 3 प्लस 4√2, 3 प्लस 5√2 और 3 प्लस 6√2 हो गया भाई। ये दी गई
सूची एपी है या नहीं, अगर एपी है तो अगले 3 पद लिखिए, ऐसा क्वेश्चन है। तो पहले अपन इनका डिफरेंस देखते हैं, A2 माइनस A1। A2 ये है, बोले नहीं, इधर देख लो, ये कितने हैं 22 और ये है 20। 22 में से 20 गए, बचे कितने 2, ये 2। 0.2 होता है वो 20 होता है, और ये 2 है, ध्यान रखना। ये कितने, ये 20 है और ये है 2, क्योंकि इधर क्या 0 होता है हमेशा पीछे, ये जरूर ध्यान रखना। तो कई बच्चे तो यूँ सोच रहे हैं सर इधर भी लगा दो, इधर को भी 20 होगा, गए देख लो फिर भी 2 ही रहेगा ये। तो यहाँ कितने, भैया यार तुम यार कैसे हो यार, घटा के देख लो, ये 2, ठीक है। अंक के नीचे अंक लिख लो, यहाँ पे कुछ नहीं तो उसको क्या मानो 0। 2 ऐसा कैसे, 2 में से 2 गया तो 0। लो अब तो ठीक है ना, मुंह पिचका देते थोड़ी देर बाद। A3 माइनस A2, इधर देखो A3 का मान कितना है 0.222, बहुत लेट बोल दिया अगला देखो 0.22, इसको घटा लो, ठीक है। ये कितने हो गए 220, तो कितना लिख दूँ 0.002, अलग अलग आ गया। चूंकि सार्वंतर का मान निश्चित नहीं है, या फिर चूंकि निश्चित संख्या प्राप्त नहीं होती है, अतः दी गई सूची एपी नहीं है। हो गया, राइट करने की आवश्यकता तो देखो, डिफरेंस निकाले A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है A स्क्वायर, A1 का मान कितना है A कॉमन निकल आएगा, यहाँ निकालूँ किधर निकालूँ, इधर निकाल दूँ। तो जैसे A कॉमन निकलेगा तो यहाँ से A बचेगा और यहाँ से 1 बचेगा। अब A3 माइनस A2 निकालो, A3 का मान कितना है A क्यूब, और A2 का मान कितना है A स्क्वायर। तो A स्क्वायर बाहर निकलेगा तो यहाँ से एक A बचेगा, और A स्क्वायर पूरे चलेगा तो उसकी जगह क्या आएगा 1 आएगा। ये तो अलग अलग आगे यहाँ लिख देना, चूँकि निश्चित संख्या प्राप्त नहीं होती है, अतः दी गई सूची क्या एपी नहीं, ठीक है। लो तो डिफरेंस निकालते हैं। अरे यार गधेड़ों को अभी रोमन संख्या पढ़ना नहीं आती है। ये 14वां ये देखना, ये 10 का होता है, बीच बीच में वीडियो खराब कर रहे हो तुम। ये 10 और ये 4 कितने हो गए 14। आप कई लोग तो सोच रहे ये 4 क्यों सर, अरे भैया 5 में से ये 1 जब इधर होता है तो होता है 4, इसको हटा दो 5, इधर लग गया तो 6, ऐसे। A2 माइनस A1, A2 का मान ये वाला है 3 की घात 2 माइनस 1 की घात 2, 3 का स्क्वायर मतलब होता है 9, 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही होता है, बचा कितना 8। A3 माइनस A2, A3 कौन है ये वाला, 5 की घात 2 और ये 3 की घात 2, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 गए, बचे कितने, लो हो गई 16, दोनों अलग अलग आ गए। चूंकि निश्चित या समान संख्या प्राप्त नहीं होती है, ये चूंकि निश्चित संख्या प्राप्त नहीं होती है, यह सार्वंतर का मान समान नहीं है, अतः दी गई सूची
AP, ठीक है, ये 15वां है, ठीक है। डिफरेंस निकालें, दूसरे में से पहला वाला घटाएं। 5 का स्क्वायर माइनस 1 की घात 2, 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, 25 में से 1 बचे 24। तीसरे में से दूसरा घटाओ, तीसरा मतलब 7 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर मतलब होता है 49, 5 का स्क्वायर होता है 25, और 49 में से 25 गए बचे कितने? 24। अब चौथे में से तीसरा घटाओ, चौथे नंबर पे कौन है? 73, और इस पे कितना? 7 स्क्वायर, तो 73 में से कितना घटाओगे? 49, बचे कितने? सही बता रहे हो आप? चूंकि समान या निश्चित संख्या प्राप्त होती, चूंकि समान संख्या प्राप्त होती है, अतः दी गई सूची AP है। खत्म। चलो अगले 3 पद, अगले 3 पद AP होने पर अगले 3 पद लिखते ना। तो 73 के बाद में हैं? मत कर यार भाई यार, ये कही है ये है? 73 में कितना जोड़ोगे? 24। कितना हो गया? बोलो जल्दी से। 90, 4 और 3 7, और 7 और 2। आप 97 में कितना जोड़ दो? 24, 7 4 11, और 9 और 2 11 और 1 12, 121, 121 होगा। अब 121 में कितना जोड़ दो? 121 में फिर 24 जोड़ दो, 4 और 1 5, 2 और 2 4, 145। सही है ना? देख लेना भाई, गड़बड़ मत कर देना। दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखी, जबकि प्रथम पद और सार अंतर D निम्नलिखित है। A का मान है आपको दे रखा है 10, पहला क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, और D का मान आपको दे रखा है 10। अब कितना सिंपल सवाल आए। कितने पद निकालने टोटल? क्या बोला था उसने? AP के 4 पद लिखिए, 4 पद। अब देखना तरीके लिखने के, कई तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप। कैसे लिख सकते हो? 10 पहला हो गया, दूसरा 20, तीसरा 30, फिर 40, ये भी हो गया आंसर। लेकिन थोड़ा सा मान लो अगर आ जाए तो आप कैसे लिखना? प्रथम पद A प्लस D, 10 प्लस प्रथम पद तो A प्लस D कब होता है रे? अरे यार A ही होता है रे, हैं? प्रथम पद तो दे ही रखा है ना, तो कितना हो गया? 10। द्वितीय पद, तो द्वितीय पद के लिए सूत्र क्या बनता है? बोलो। A प्लस D होता है, 10 प्लस बराबर में द्वितीय पद, तृतीय पद क्या होता है? A प्लस 2D, 10, 2 गुणा 10, 10 दूनी 20 और 10 30। चतुर्थ पद, हाँ कितने लिख दो यहाँ पे? 40 लिख। अतः AP 10, 20, 30, 40 राइट कर लो।